घर किराए पर देने से पहले इन बातों का रखें ध्यान। अपनी आमदनी के साथ साथ नियमित और पक्की कमाई के लिए घर का एक हिस्सा या फ्लोर किराए पर देना सामान्य बात है। हालांकि आंखें मूंद कर किसी के भी हाथ में घर की चाबी थमाकर किराया मांग लेना सही नहीं। घर को किराए पर लगाने में भी कई जोखिम हैं। किराएदार की किसी भी गलत हरकत का असर सीधा आप पर पड़ता है। इसके अलावा आपके घर को लेकर भी जोखिम बना रहता है। ऐसे में घर किराए पर देने से पहले इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। 1 घर को करें किराए के लिए तैयार। अमूमन लोग घर के उस हिस्से पर विशेष ध्यान नहीं देते जो उन्हें किराए पर देना है। वे मानते हैं कि वहां किया गया खर्च उनकी जेब ढीली करेगा, मगर उसका फायदा किराएदार उठाएगा। पहली नज़र में यह फायदे का सौदा लगता, लेकिन यह सोच सही नहीं है। अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ाने से पहले दीवारों और छत की लीकेज देख लें, उसे सही तरह से पेंट करवा लें और उसमें बिजली और प्लम्बर का काम करवा लें। साथ ही पेस्ट कंट्रोल करा देना भी बेहद ज़रूरी है। ये तमाम बातें आपको न सिर्फ किराएदार के साथ रोज-रोज की चिक-चिक से बचाएगी, बल्कि एक शानदार घर किराए पर देने के समय आप अतिरिक्त किराया भी मांग सकते। अंत में याद रखें कि यह घर आप ही का है और उसे अच्छी हालत में रखना आपके लिए ही फायदेमंद है। 2 किराएदार की तलाश। किराएदार की तलाश के लिए लोग अक्सर प्रॉपर्टी एजेंट या फिर जान पहचान वाले लोगों से बात करते हैं। प्रॉपर्टी एजेंट 1 या 1.5 महीने का किराया कमीशन में लेते हैं। हालांकि कई विशेषज्ञों की राय में यह तरीका बेहतर है। प्रॉपर्टी डीलर के पास अक्सर वही लोग जाते हैं जिन्हें वाकई ज़रूरत है। साथ ही यह आपको कागजी कार्रवाई से भी मुक्त करता है। ऐसे में आपका समय बचता है। इसके अलावा आप वेबसाइट्स और ऐप्स के जरिए भी अपना मकान किराए पर लगा सकते हैं। 3 किराएदार की पुलिस जांच। सिर्फ किराएदार की तलाश भर कर लेने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको उसकी पूरा जांच करनी चाहिए, क्योंकि आपकी संपत्ति उन्हीं के पास होगी। अपने किराएदार की पुलिस जांच अवश्य करवा लें, जिसका फॉर्म आपको पुलिस के वेबसाइट से आसानी से मिल सकता है। इलाके के पुलिस थाने में इसे जमा करवाते समय किराएदार की आईडी प्रूफ देना न भूलें। इसके अलावा किराएदार क्या करता है, कहाँ काम करता है, यह जानकारी भी आपके पास होना जरूरी है। संभव हो तो किराएदार के पुराने घर से भी उसके बारे में पता करें। 4 तय करें उचित किराया। अक्सर लोग अपने घर के किराए को बढ़ाकर बताते हैं। आपके घर का किराया आपके इलाके के अनुसार ही होना चाहिए। 1-2 बिंदुओं पर इसमें 2 to 5% का फ़र्क आ सकता है, मगर ज़्यादा फ़र्क आपको अभिमानी साबित कर सकता है। साथ ही अपने घर का किराया ज़रूरत से ज़्यादा न घटाएं। जल्दी किराएदार पाने के लिए लोग ऐसा करते हैं, इसलिए किराए को मिल रही सहूलियतें और खासियतें इसी के आधार पर उचित किराया रखें। अपने इलाकों में किराए की जानकारी आपको आसानी में मिल सकती है। 5 रेंट अग्रीमेंट। लोग अक्सर इस बिंदु की कुछ बातों को नज़रअंदाज कर बैठते हैं और फिर खामियाजा भुगतते हैं। ऐसे में जरूरी कि आप सिर्फ मौखिक आधार पर ही रेंट एग्रीमेंट न बनाएं। भारत में रेंट के पेपर 11 महीने के आधार पर बनते हैं, क्योंकि 12 महीने से अधिक के रेंट एग्रीमेंट का पंजीकरण अनिवार्य है। 12 महीने या उससे अधिक के रेंट एग्रीमेंट में राज्य सरकार ही किराए की दरें तय करती हैं। हालांकि आपके रेंट एग्रीमेंट में लीज की तारीख, सिक्योरिटी डिपॉजिट, पेमेंट का समय, मासिक, त्रैमासिक, सालाना, किराए की आखिरी तारीख, देर से किराया देने का जुर्माना, जानवरों की पॉलिसी, घर खाली कराने की नियम व शर्तें शामिल होनी चाहिए। 6 साथ ही यह भी ध्यान रखें कि घर के रख रखाव की सभी बातें विस्तृत में लिखना जरूरी है। यदि आपका घर किसी सोसाइटी में है, तो अपने किराएदार को उसके नियमों को जानकारी भी लिखित रूप में जरूर दें। चाबी सौंपने से पहले सारी बातें सुनिश्चित कर लें।
अपनी सामान की सूची और मौजूदा स्थिति देख लें और किराएदार को भी उससे अवगत करवाएं। यदि संभव हो तो उसकी फ़ोटो भी खींच लें। घर में लगे पंखे, ट्यूबलाइट, बल्ब, टंकी, पाइप आदि समेत तमाम फिटिंग्स का पूरा ब्यौरा अपने पास तो रखें ही, साथ ही किराएदार को भी दें। इससे आप घर खाली करने के दौरान होने वाले सभी झंझटों से खुद को बचा सकते हैं। आशा है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। क्रिएटेड बाय एडवोकेट जितेंद्र अग्रवाल।